चलिए बच्चों, मैं आपको शेयर चैप्टर के बारे में बता रहा हूं। मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, कैपिटल के बारे में बताया। अब मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होती है आप जानते हैं। कैपिटल का मीनिंग होता है जिस तरह से, जैसे हम लोग अभी तक हम लोग कंपनी के बारे में, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सबके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपिटल और टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में। कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल नॉर्मली आप सभी लोग जानते हो। कैपिटल मीनिंग जिस चीज से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब एक प्रकार से हमारी जरूरत। अगर कैपिटल नहीं होगी तो क्या हम बिजनेस अपना कर पाएंगे, हमारा बिजनेस रन हो पाएगा? नहीं। कभी भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है? कैपिटल की। बिना कैपिटल के हमारा बिजनेस रन नहीं कर सकता है। कैपिटल मीन्स मनी। मनी क्यों? मनी किस चीज की जरूरत है? क्योंकि हमें रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, जिस टाइप का भी बिजनेस होगा। अगर सबसे पहले हमारी नीड क्या होती है, हमारे पास होता है कि हमें पैसों का इंतजाम करना, ठीक है। उसी को कैपिटल कहते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आप लोग पढ़ते होंगे। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विद गुड्स, विद स्टॉक। जिन जिन चीजों से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। जैसा कि आप मान लेते हैं कि मैं कोचिंग रन करने जा रहे हैं, आप एक कोचिंग ओपन करने जा रहे हैं, तो आपको कोचिंग ओपन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी? सबसे पहले एक ऐसी जगह, एक ऐसा क्लासरूम जहां पे आप बच्चों को बैठा के पढ़ा सकेंगे। एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, हमारे लिए चेयर्स होनी चाहिए, जो भी टेबल्स हैं, जो भी जिन पे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, जो जैसा आपकी कैपिटल होगी वैसा आप इंतजाम करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप बच्चों को बुलाएंगे, बच्चे एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इन सब चीजों के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो मीन्स अगर आपको कोचिंग भी स्टार्ट करनी है, आप अपना कोई काम भी शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? पैसों की। उन पैसों को, जिस मनी को हम अपने बिजनेस में लगाते हैं रन करने के लिए, बिजनेस को ओपन करने के लिए, वो सारा मनी हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। मेरे पास मान लेते हैं कि कुछ टेबल्स पहले से अवेलेबल थी, व्हाइट बोर्ड मेरे पास पहले से अवेलेबल था, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। जिन चीजों से मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो चीजें मेरे पास पहले से थी, वो चीजें मेरी क्या कहलाएंगी? स्टॉक कहलाएंगी। फिर मैं इन सब चीजों को जब बिजनेस में लगाऊंगा, जब मैं उसको वही जो हमारा स्टॉक था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है कैपिटल की। कैपिटल किसे कहते हैं? जिन जिन चीजों से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो चीजें मिल करके क्या कहलाती है? कैपिटल। जैसे चाहे वो कैश हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कोई फर्नीचर हो, चाहे वो कोई मशीन हो, अगर आप बिजनेस के पर्पस में उसे यूज कर रहे हैं तो वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में। कैपिटल के बारे में सभी लोग पढ़ चुके हैं, सभी लोग अच्छे से जानते हैं कैपिटल किसे कहते हैं। अब हम आपको आज टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शेयर्स के पढ़ने से पहले मैंने बताया कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। कंपनी के बारे में आपने जान लिया, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में जान लिया, कैपिटल क्या होती मैंने अभी आपको बताया। कैपिटल के बारे में आप लोग पहले से भी जानते थे, इसलिए सीधे हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में। टाइप्स ऑफ कैपिटल मैंने अलग अलग लिखा हुआ है। ऑथराइज और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ये टाइप्स ऑफ कैपिटल है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं। सबसे पहले ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड इस वर्ड में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। ऑथराइज मतलब आपको अथॉरिटी दी जाती है। बोलते नहीं आपको इस चीज की अथॉरिटी मिल गई है, आप 18 ईयर के कंप्लीट कर गए हैं। अगर आप 18 ईयर के हो गए तो आपको लाइसेंस बनवाने की अथॉरिटी मिल गई, आप लाइसेंस जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको वोट डालना है तो कम से कम 18 साल का होना जरूरी है, तो आपको अथॉरिटी मिल गई है। जैसे ही आपने 18 साल पूरे कर लिए, वैसे ही ऑथराइज का भी मतलब होता है कि आपको आपकी कैपिटल ऑथराइज, आप कभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं तो आपकी अथॉरिटी, आपको कितने कैपिटल की अथॉरिटी, आपको कितने रुपए होना चाहिए। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ा रहा था तो प्राइवेट कैपिटल टाइप्स ऑफ कंपनी बता रहा था, तो मैं प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में मेरे बारे में बात कर रहा था। प्राइवेट कंपनी के बारे में मैंने बताया था कि मिनिमम कैपिटल की कितनी जरूरत होती थी? 1 लाख। और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल की जरूरत कितनी होती थी? 5 लाख। तो एक प्रकार से वो कैपिटल हो गई। तो अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी, आप कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप कभी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा
आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में जानते होंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता था, कंपनी का नाम, कंपनी का ब्रांच, कंपनी का वर्क, कंपनी का गोल, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब चीजों के बारे में डिटेल्स में लिखा जाता है। उसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको अथॉराइज कैपिटल के बारे में भी बताना पड़ता है कि हमारे पास कितनी कैपिटल, हम कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी कैपिटल कितनी होगी, हम अपने बिजनेस में कितना रुपए लगा रहे हैं। ऑथराइज कैपिटल मींस जितने रुपए से हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं ऑथराइज। मतलब जब हम रजिस्टर्ड कैपिटल, जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उस समय जिस हम कैपिटल को शो करते हैं कि हम इतने रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या इतने रुपए से अपना बिजनेस करेंगे, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कंपनी रजिस्टर्ड। मैं आपको एक बात और बता दूं, टॉपिक ज्यादा था, टाइप्स ऑफ कैपिटल ज्यादा था, इसलिए और बोर्ड मतलब उस हिसाब से छोटा था, मैंने इसलिए थोड़ा छोटा लिखा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो मैं बोल रहा हूं, उन चीजों को सुनिएगा, आप समझ जाएंगे वो क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपको वर्ड ना समझना, इसका आपको समझ ना आ रहा हो देखने में कि ये क्या मैंने लिखा है, स्पेलिंग नहीं समझ आ रही, तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आएगा। मैं एक एक वर्ड को बोलूंगा। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कंपनी रजिस्टर्ड, मतलब वो अमाउंट, वो मनी, वो फाइनेंशियल जो हमारा स्ट्रक्चर, जो भी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कंपनी। शेयर कैपिटल का मतलब मैंने क्या बताया था, जब कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देती है तो वो शेयर कैपिटल कहलाती है। कंपनी की 10 लाख रुपए की कैपिटल थी, कंपनी ने थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट दिया। कंपनी ने कहा जो जो भी मेरे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है वो आकर, तुमने कहा मैं 1000, कल मैंने एग्जाम्पल जब मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बता रहा था तो मैंने कैपिटल के बारे में बताया था कि आप 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो 100 रुपए में किसी ने 10 रुपए लगाए, किसी ने 40 रुपए लगाए, किसी ने 30 रुपए लगाए, किसी ने 20 रुपए लगाए। तो जो इंडिविजुअली पर्सन जो कैपिटल लगा रहे हैं 10 रुपए 20 रुपए, तो ये शेयर लगा रहे हैं अपना कैपिटल का, तो इसे क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो शेयर में मतलब सब लोग थोड़ा थोड़ा बांट देती है, सब लोग थोड़ा थोड़ा मिला करके कैपिटल बनती है, जिसको शेयर कैपिटल कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, विच इज कंपनी रजिस्टर्ड, जिस कैपिटल को कंपनी रजिस्टर्ड कराती है, रजिस्ट्रेशन के समय बताती है कि मैं इतने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, मेरी कंपनी की कैपिटल इतने रुपए होगी, विच इज कंपनी रजिस्टर्ड एंड इट इज ऑलवेज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑथराइज कैपिटल हमेशा क्या होती है, मेमोरेंडम एसोसिएशन में दिखाई जाती है, बताई जाती है। रजिस्ट्रेशन के समय जब मेमोरेंडम एसोसिएशन कब होता है, जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाए जाते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी रजिस्टर्ड कैपिटल, कंपनी द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज कंपनी रजिस्टर्ड एंड इट इज ऑलवेज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ते हैं। टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, मतलब अगर कंपनी रन करती है 10 लाख रुपए से कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया, करते 2 साल बीते, कंपनी को लग रहा है कैपिटल बढ़ाने की जरूरत है, हमें हमारी कैपिटल को उतने में काम नहीं चल रहा, हमें 10 लाख नहीं, हमें 20 लाख रुपए से अपना काम करना है, 10 लाख में और बढ़ाना है, तो कंपनी को जाकर गवर्नमेंट में अप्रूवल लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को फीस पे करनी पड़ेगी अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने की। अपने आप नहीं बढ़ा सकते हैं आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास जाके, आपके अथॉरिटी से जाकर, आपको सेबी से जाकर के आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, जो फीस वहां पे जमा होगी उस फीस जमा करने के बाद ही आप अपनी ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल मुझे लगता है आप सभी को पता चल गया होगा। कंपनी के जब शुरुआत होती है, कंपनी के मेमोरेंडम एसोसिएशन में कंपनी बस शो करती है कि मैं कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय ऑथराइजेशन, जो कंपनी को जितने कैपिटल की मिलती है उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। मैं आपको एग्जांपल दे देके भी बताता हूँ। अच्छा, ये और बता देता हूँ, मैंने एक कंटेनर बनाया है और उस कंटेनर में मैंने वाटर डाला हुआ है। ये जो आपको कंटेनर नजर आ रहा है ये आपकी ऑथराइज कैपिटल है, मतलब आपकी कैपेसिटी। वाटर बॉटल देखिए, 1 लीटर की वाटर बॉटल भी होती है, 2 लीटर की भी होती है, 5 लीटर की भी होती है, आगे ऐसे ऐसे बड़े बड़े जितना आप क्वांटिटी चाहिए उतनी बड़ी बड़ी लीटर में आपको मिलती जाती है। तो आपकी ऑथराइज कैपिटल मतलब आपकी कैपेसिटी, आप कितने वाटर पी सकते हैं। अगर आप 1 लीटर का वाटर पानी आप पीते होंगे तो आप 1 लीटर की बोतल खरीदेंगे, 2 लीटर तो खरीदेंगे, वेस्ट तो करेंगे नहीं। तो ऑथराइज कैपिटल, ये कंटेनर जो है ये ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल इज लाइक कंटेनर दैट होल्ड द वाटर। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, हमारा एक कंटेनर की तरह होता है जो वाटर को होल्ड करता है। 1 लीटर की कैपेसिटी है तो 1 लीटर का वाटर टैंक है तो उसमें 1 लीटर का ही वाटर आएगा। 1 लीटर से वाटर अगर ज्यादा डालोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा।
तो वैसे ही ऑथराइज कैपिटल हमारे कंटेनर की तरह होती है, जो हमारे वाटर को क्या करती है, होल्ड करती है अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जिसकी जितनी कैपेसिटी वो उतना बड़ा कंटेनर परचेज करता है या प्रोड्यूस करता है। वैसे ऑथराइज कैपिटल कंपनी जितना बड़ा बिजनेस करना चाहती है उतनी ऑथराइज कैपिटल अपना रजिस्टर्ड कराती है, उतने रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है ये पेड अप कैपिटल है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा पेड अप कैपिटल के बारे में पॉइंट नंबर 7 पे, लेकिन मैं अभी यहां बता देता हूं पेड अप कैपिटल इज लाइक वाटर इन द कंटेनर। पेड अप कैपिटल मतलब क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल मेरी कैपेसिटी थी 1 लीटर बॉटल पानी पीने की, लेकिन उसमें पानी है कितना, क्या पता पूरा 1 लीटर फुल हो वाटर टैंक बॉटल हमारी, या फिर हो सकता है 1 लीटर बॉटल है लेकिन भरा से ½ लीटर हो, या हो सकता है बिल्कुल खाली हो। तो मतलब अगर उसमें बॉटल ही में वाटर नहीं होगा तो वो बॉटल मेरे लिए वेस्ट है। तो ऑथराइज कैपिटल तो मैंने शो कर दिया कि मैं इतने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन जब उसके अंदर मेरे पास कैपिटल होगी नहीं, मतलब वाटर बॉटल में जब वाटर होगा ही नहीं तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा। तो वाटर बॉटल में वाटर का होना जरूरी है, जब वाटर होगा तभी तो मैं ड्रिंक करूंगा, तभी तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। अगर पानी नहीं पीऊंगा तो मैं सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा। तो वाटर बॉटल होने का भी मकसद नहीं है, वाटर बॉटल में वाटर का होना जरूरी है। वैसे ऑथराइज कैपिटल आपने कंटेनर तो बताया मेरी इतनी अथॉरिटी है मैं इतने रुपए से बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन आपके पास कैपिटल कितनी है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज लाइक वाटर इन द कंटेनर। ओके, यू नीड वाटर टू live with like you need paid up capital to run your business। जैसे you need water to live, जैसे आपको जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए वाटर की जरूरत होती है, आप बिना वाटर के लाइफ लिव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से आपको आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पेड अप कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ये आपको मैंने एज एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। ऑथराइज कैपिटल हमारा कंटेनर है और पेड अप कैपिटल हमारा क्या है, कंटेनर में हमारा वाटर है। ओके, ऑथराइज कैपिटल आप सभी को समझ आ गया हो। इशूड कैपिटल, मान लेते हैं आपने रजिस्टर्ड कराया, आप 10 लाख रुपीस से बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आपने ये 10 लाख रुपीस जो बताया ये आपका ऑथराइज था, आपने कहा हम 10 लाख रुपीस से बिजनेस करेंगे, ये आपका ऑथराइज था। मैंने जब टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कभी भी कंपनी 50% से ज्यादा शेयर इशू नहीं करती है, क्योंकि जिस पर्सन के पास भी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होते हैं वही असली उसका ओनर कहलाता है। इसलिए हमेशा कंपनी क्या करती है, उससे कम शेयर इशू करती है। ओके, तो 10 लाख रुपीस का कंपनी की कैपिटल थी, ऑथराइज कैपिटल थी। इस 10 लाख रुपीस में से कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है। ऑथराइज कैपिटल तो 10 लाख रुपीस की है कंपनी, लेकिन क्या करती है 50% शेयर अपने पास रखती है। मतलब 10 लाख रुपीस अगर कंपनी बिजनेस में लगा रही है तो 10 लाख में से 5 लाख से अबव, मतलब 5,50,000, 5,80,000, 6 लाख, 7 लाख जो भी होगा वो खुद इन्वेस्ट करेगी, बाकी रिमेनिंग अमाउंट दूसरों से मांगेगी आप लगाइए। मतलब कंपनी की कैपिटल का 50% शेयर जिसके पास होता है वही ओनर होता है। तो मान लेते हैं कंपनी ने 10 लाख शेयर में से 3 लाख शेयर पब्लिक को इनवाइट किया, पब्लिक से कहा, औरों से कहा कि 10 लाख रुपए की मेरा बिजनेस होगा, जिसमें से मैं 7 लाख रुपए हम लगा दे रहे हैं, 3 लाख रुपए जिसको लगाना है वो आकर के मेरे बिजनेस में पैसा लगा सकता है। तो उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। हमारी अथॉरिटी जिस कैपिटल की थी उस कैपिटल का जितना पार्ट हम पब्लिक में इशू कर रहे हैं, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए मेरे बिजनेस में पैसा इन लगाइए और पैसा कमाइए। आपको शेयर होल्डर के बदले में हमेशा ध्यान रखिएगा डिविडेंड मिलता है और डिवेंचर होल्डर के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, वो भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको हमने इन्वाइट किया, पब्लिक को इन्वाइट करती है जब कंपनी की आइए हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए, इन्वेस्ट करिए, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। द पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच हैज बीन offered subscription to member, the part of the authorized capital which has been offered subscription to member, members को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्रिप्शन की अनुमति देती है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है वैसे तो मैं अभी आगे बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, आप किसी के फोन पे फोन करते हैं, जियो पे फोन कर रहे हैं, तो उसमें आता है कि इस कॉल क्या बोलते हैं, इस गाने को कॉलर ट्यून बनाने के लिए ये बटन दबाइए, तो आप जैसे बटन दबाते हैं तो कहते हैं आपने ये सर्विस सब्सक्राइब कर ली है। या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी सब्सक्राइब करने के लिए आप कुछ मिस कॉल देते हैं किसी चीज पे या किसी कुछ करते हैं, सब्सक्राइब मतलब आपकी उस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं। तो इशूड कैपिटल भी मतलब हुआ कि कंपनी ने कहा आइए मेरी कंपनी में पैसा लगाइए, इन्वेस्ट करिए, और अगर आप जा करके उस कंपनी के पैसे उसमें कंपनी में पैसा लगाते हैं या उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, मतलब आपने उनकी सर्विस को सब्सक्राइब कर लिया है। उन्होंने जो आपको ऑफर दिया था उस ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। द पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच हैज बीन ऑफर्ड सब्सक्रिप्शन टू मेंबर्स। अब बारी आती है अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल
अनइशूड कैपिटल। जस्ट अपोजिट इशूड कैपिटल, जो पब्लिक कंपनी ने पब्लिक को इनवाइट किया है कि आइए हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए। अनइशूड कैपिटल विच इज नॉट इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, विच इज नॉट इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। 10 लाख में से 3 लाख रुपीस की कंपनी ने कहा इनवाइट किया लोगों को कि आइए मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करिए। 10 लाख में से 3 लाख रुपीस को तो इन्वेस्ट कर दे रहे हैं आप। रिमेनिंग अमाउंट जो आपका 7 लाख है, ये हमारा इशूड कैपिटल था और ये हमारा क्या है, अनइशूड। ओके, 10 लाख रुपए में से आपने पब्लिक को इनवाइट किया कि आइए मेरी कंपनी में पैसा लगाइए। 3 लाख रुपए आपने पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, उसे इशूड कैपिटल बोलते हैं। और जितना पार्ट आप इशू नहीं कर रहे हैं उसको अनइशूड बोलते हैं। 7 लाख रुपीस आपने अपने पास से जमा करके लगा रहे हैं, उसे अनइशूड कैपिटल बोलते हैं। सब्सक्राइब, अभी मैंने आपको बताया सब्सक्राइब का मीनिंग। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है मैंने पब्लिक से कहा था आइए मेरे यहां आकर के 3 लाख रुपए के शेयर खरीदिए, लेकिन जरूरी तो नहीं है मैं 3 लाख रुपए के शेयर लोगों से कहा खरीदो आकर के और सब लोग मेरे शेयर खरीद लें। हो सकता है 3 लाख मैंने लोगों से कहा 3 लाख रुपए लगाओ, मेरे को इकट्ठा से 2 ही लाख रुपए हो जाए, या हो सकता है मैंने 3 लाख रुपए लगाने का मेरे पास 4 लाख इकट्ठे हो जाए, 5 लाख इकट्ठे हो जाए। एक सिंपल भाषा में आपको और एग्जांपल देकर के बताता हूं कि मैं मान लेते हैं कि मैं कोचिंग में चला रहा हूं, मैंने ऑफर दिया कि आइए मेरे कोचिंग में जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे मैं उनकी फीस को मैं 20% ऑफ कर दूंगा। मैंने ऑफर दिया कि आइए मेरी कोचिंग में जो भी एडमिशन लेगा फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स मैं उनका फीस का 20% ऑफ कर दूंगा। अब हो सकता है कि मैंने 50 स्टूडेंट्स को ऑफर दिया था और आ जाए मेरे पास मान लेते हैं 150। हो सकता है 50 मैंने ऑफर दिया था लेकिन खरीदने वाले कितने आ जाए 150, एडमिशन लेने के लिए 150 आ जाए। या ये भी हो सकता है मैंने 50 स्टूडेंट्स को ऑफर दिया था, मेरे पास सिर्फ 30 स्टूडेंट्स आए, 20 स्टूडेंट्स आए, 40 स्टूडेंट्स आए। या फिर ये भी हो सकता है मैंने 50 स्टूडेंट्स को ऑफर किया था, मेरे पास 50 स्टूडेंट आ जाए और एडमिशन लेने। या ये भी हो सकता है मैंने 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर किया था, एक भी बच्चा एडमिशन लेने ना आए। कोई भी कंडीशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है जितना हमने ऑफर किया उससे ज्यादा आए, हो सकता है उससे कम आए, या हो सकता है उसके बराबर आए। ओके, तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में। तो सब्सक्राइब कैपिटल, अब जब हम कंपनी ने कहा कि मेरी कंपनी में आइए 3 लाख रुपए लगाइए आकर के, जो लगाना चाहे लगाए। हो सकता है 3 लाख रुपए हमने कहा लोगों से लगाओ तो 3 ही लाख रुपए के लोग लगाने आए। हो सकता है कई लोग पैसे लेके खड़े हो जा रहे हैं, हमसे भी ले लीजिए, हमसे भी ले लीजिए, हमसे भी ले लीजिए, हमसे भी ले लीजिए, हम बिजनेस में आपका पैसा लगाएंगे, हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा कि मुझे इतने की जरूरत नहीं है, मेरी ऑथराइज सिर्फ इतने की, मुझे इतने रुपए की जरूरत है, जो आइए जो पहले आए थे मैं उनका लूंगा। या मैंने जो भी मेरा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे मेरी कंपनी के, मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने लॉटरी लगा निकाल दी कि जो चलिए मैं लॉटरी निकाल देता हूँ, जिसका नाम आएगा उसके शेयर मैं उनको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बाकियों को मैं रिजेक्ट कर दूंगा। कोई भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है, विच इज टेकन अप बाय द पब्लिक। हमने पब्लिक को ऑफर किया था, हमने इनवाइट किया था, ये मेरे कोचिंग में एडमिशन लीजिए, मैं 20% फीस ऑफ कर दूंगा। तो हो सकता है कि वो जितने लोग मैंने ऑफर किया था सब लोग आए, हो सकता है कम लोग आए। विच इज टेकन अप बाय द पब्लिक, जितने लोग पब्लिक को खरीदने को तैयार होती है। दिस कैपिटल में भी मोर, ज्यादा भी हो सकता है, लेस कम भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है। किस चीज का, इशूड कैपिटल का। जितना मैंने लोगों को ऑफर किया था उससे ज्यादा लोग भी मेरी कंपनी में खरीदने आ सकते हैं, उससे कम लोग भी आ सकते हैं, और उसके बराबर भी आ सकते हैं। उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब, मेरी सर्विस को मैंने जो ऑफर दिया तो वो कितने लोग खरीदने को तैयार, सब्सक्राइब करने के लोग कितने लोग तैयार हैं। कॉल्ड अप कैपिटल, याद रखिएगा कंपनी कभी भी अपनी कंपनी कैपिटल को एक साथ नहीं मांगती। कंपनी ने 3 लाख रुपए जरूरत थी, कंपनी ने कहा कंपनी ने कहा मेरी कंपनी की कैपिटल की फेस वैल्यू 100 रुपए है, मेरी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है। जैसे आप मार्केट में जाते, मोबाइल परचेज करने जाते हैं, तो कंपनी ने कहा कि एमआई का मोबाइल 10,000 का भी है, 12,000 का भी है, 15,000 का भी है, 16,000 का भी है, 18,000 का भी है, 20,000 का भी है। आप कौन सा मोबाइल परचेज करना चाहते हैं। वैसे ही कंपनी का जो अमाउंट होता है, रुपीज होता है, वो मान लेते हैं 100 रुपीज भी हो सकता है, 10 रुपीज भी हो सकता है, 50 रुपीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
जैसे आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, तो स्कूल में फीस होती है। आपसे फीस क्या कही जाती है? इकट्ठे पूरे 12 मंथ की नहीं लेते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं पहले महीने में इतनी देनी है, दूसरे महीने में इतनी देनी है, तीसरे महीने में इतनी देनी है, फिर आपको एग्जामिनेशन फीस भी पे करनी है, ये भी पे करना। आपको इंस्टॉलमेंट्स में आपसे पैसा लिया जाता है, एक साथ सारा पैसा नहीं लिया जाता है। कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपसे इंस्टॉलमेंट्स में लिया जाता है, सेमेस्टर वाइज लिया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, अलग अलग। ये नहीं कि पूरे आप 3 साल का कोर्स है तो 3 साल की फीस एक साथ जमा करिए। वैसे ही कंपनी जब कैपिटल कॉल्ड अप करती है, कंपनी अपनी कैपिटल को टुकड़ों में मांगती, थोड़ा थोड़ा करके मांगती है। कंपनी ने कहा मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, मैं 3 लाख रुपए 100 रुपए से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो 3 लाख रुपीज डिवाइड बाय 100, मतलब मैंने कहा मेरे पास 3000 शेयर, मैंने अपनी कंपनी के शेयर की कीमत कितने रुपए डिसाइड कर दी? 100 रुपीज। अगर मैंने 100 रुपीज डिसाइड कर दी है तो मैंने लोगों से कहा 100 है। जैसे मैं स्कूल में पढ़ते तो क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास की फीस इतनी, सेकंड क्लास की फीस इतनी, थर्ड क्लास की फीस इतनी, फोर्थ क्लास की फीस इतनी, फिफ्थ क्लास की फीस इतनी, अलग अलग क्लासेस की फीस आपको डिसाइड करके बताई जाती है। उस फीस के अकॉर्डिंग आपको फीस पेमेंट करनी होती है। उसी तरह से आपको यहाँ पे भी बताया गया कि जिस क्लास की फीस है आपको इतना रुपए आपको पे करना होगा। हाँ, अब फीस भी होती है, पहले क्लासेस वाइज डिसाइड की जाती है फीस। फर्स्ट क्लास की फीस, सेकंड क्लास की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अलग अलग क्लास की फीस डिसाइड कर दी गई। अब बताया जाता है फर्स्ट क्लास की जो फीस है उसमें एडमिशन फीस इतनी है, पहले महीने इतनी देनी है, अप्रैल में इतनी, मई में इतनी, जून में इतनी, जुलाई में इतनी, एग्जामिनेशन फीस इतनी, अलग अलग भागों में बांटा जाता है। वैसी कंपनी ने पहले बताया मैं 3 लाख रुपए जो कंपनी ने कहा मैं दे रहा हूं, आपको ऑफर कर रहा हूं, मेरी कंपनी में आइए लगाइए। मैं कंपनी ने कहा मेरे एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, जो खरीदना, आप 5 शेयर खरीदना चाहते हैं 500 रुपए दीजिए, आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं आप 1000 दीजिए, कोई 20 शेयर खरीदना चाहता है 2000 दीजिए। तो मेरी एक शेयर 100 रुपए का है, एक शेयर 100 रुपए का है तो 3 लाख डिवाइड बाय 100, मतलब मैं कितने शेयर बेचूंगा? मैं 3000 लोगों को ऑफर करता हूं कि 3000 लोग आए और मेरी कंपनी में आकर के शेयर खरीदें। कंपनी ने एक और कंडीशन कहा, मुझे 100 रुपए इकट्ठा मत दो, मैं इकट्ठा लेके क्या करूंगा? मैं बिजनेस में थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगा, एक साथ सारा पैसा थोड़ी ना लगाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके अपनी ग्रोथ को बढ़ाऊंगा ना। तो कंपनी ने कहा मैं इन 100 रुपीज को इंस्टॉलमेंट्स में लूंगा। इंस्टॉलमेंट में 100 रुपीज को कंपनी ने कैसे कहा? 100 रुपीज में कंपनी ने कहा मुझे 10 रुपीज दे देना पहले, फिर कंपनी ने कहा मुझे 30 रुपीज दे देना, फिर कंपनी ने कहा मुझे 40 रुपीज दे देना, फिर हो गया। फिर कंपनी ने कहा मुझे अगर जरूरत पड़ी तो लूंगा 20 रुपीज, वरना नहीं लूंगा। ओके, तो कंपनी ने क्या कहा? मुझे जो 100 रुपीज है पहले 10 रुपए देना सब लोग, फिर 30 देना, फिर 40 देना, फिर 20 देना। तो कंपनी ने क्या किया? अपने जो पैसे उससे लेने थे, एक बंदे से 100 रुपए लेना था, तो आप अगर 5 शेयर खरीदो तो 5 × 100 आपको 500 रुपए देने हैं। लेकिन एक साथ 500 मत दीजिए, पहले 10 रुपए, 5 शेयर का 10 रुपए मतलब 50 रुपए दीजिए। फिर जब आपसे मांगेंगे तो 30 रुपए, तो मतलब 5 शेयर का 30 रुपए के हिसाब से आप 150 रुपए दीजिएगा। आपसे टुकड़ों में पैसा कंपनी मांगेगी, कॉल्ड अप। तो कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने कितना रुपए आपसे मांगा? आप स्कूल में पढ़ते थे, कंपनी ने, स्कूल वालों ने कहा अप्रैल की फीस जमा करिए। फिर कभी अचानक से नोटिस आ गई कि मई की फीस के साथ जून की फीस भी जमा होगी, तो ये कॉल्ड अप होता है कि कितना रुपए आपसे मांगा जा रहा है। आपको देना जितना है टोटल एक साथ नहीं लिया जाता, थोड़ा थोड़ा करके लिया जा रहा है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। पढ़ते हैं फुल अमाउंट ऑफ शेयर, मतलब फुल अमाउंट क्या है? 100 रुपीज। एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपीज। फुल अमाउंट ऑफ शेयर इज नॉट जनरली कॉल्ड एट वन टाइम, एक बार में कंपनी पैसा नहीं मांगती है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट। थोड़ा थोड़ा करके पैसा मांगते, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अनकॉल्ड जस्ट अपोजिट, 100 रुपीज में से हमने आपसे फर्स्ट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट मांग ली, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मांगी, मतलब आपसे 40 रुपए हमने मांग लिए, लेकिन रिमेनिंग जो 60 रुपए था वो आपसे भी हमने नहीं मांगा। तो अनकॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप वो जो जितने रुपए का शेयर था उसमें से जितना रुपए आपसे मांगा गया उसको कॉल्ड अप बोलते हैं, और जितना रुपए नहीं मांगा गया उसको बोलते हैं अनकॉल्ड अमाउंट, कॉल्ड अप। द पोर्शन विच इज नॉट कॉल्ड अप इज नोन एज अनकॉल्ड अप कैपिटल। ओके, पेड अप कैपिटल, पेड अप, देखिए कॉल्ड का मतलब कंपनी मांग रही है, अनकॉल्ड का मतलब कंपनी ने नहीं मांगा, लेकिन पे करना तो आपकी जिम्मेदारी है, आप पे करो या ना करो। मैंने आपसे कहा कि मई की फीस के साथ जून की फीस भी जमा होगी, आपने कहा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो पेड अप कैपिटल मतलब आप कितना पे कर रहे हैं। कॉल्ड अप का मतलब कंपनी आपसे मांग रही है, और पेड अप का मतलब आप हम कंपनी को दे कितना रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे
500 रुपए देते हो हर महीने, 500 के अलावा मुझे अगले महीने का 500, मुझे इस महीने 1000 रुपए चाहिए। मैंने मांगा 100 बच्चों से, लेकिन उस 100 बच्चों में 60 बच्चों ने दिया, 60 बच्चों ने दिया तो वो पेड अप है, और जिन बच्चों ने नहीं दिया वो अनपेड अप है। पेड अप मतलब पे कितना रुपए हो रहा है, मांग तो कंपनी इतना रुपए रही है, लेकिन सब लोग दे पाए ऐसा जरूरी नहीं। किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी का फाइनेंशियल स्थिति कुछ और होगी, किसी का कुछ और होगा, कोई उस समय परेशानियों से गुजर रहा होगा, किसी के पास इनकम नहीं हो रही होगी तो वो नहीं पे कर पाएगा, वो कहेगा हम बाद में दे देंगे, अगले महीने दे देंगे। स्कूलों में भी होता है, हर जगह होता है कि जिसको नहीं दे पा रहा फीस, क्या कहा, सर एप्लीकेशन दिया, सर हमें 1 महीने की फीस का भी माफ करने का रिक्वेस्ट करता है कि हमें माफ कर दिया जाए, हम अगले महीने की फीस के साथ इस महीने की फीस भी दे देंगे। तो पेड अप कैपिटल मतलब कितने लोग उसे पे कर रहे हैं। द पोर्शन विच इज पेड बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी, विच इज पेड बाय द सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर थे मतलब जिन्होंने शेयर खरीदे थे वो लोग कितना पे कर रहे हैं। एट लास्ट रिजर्व कैपिटल, रिजर्व मतलब बचा के रखना, ठीक, रिजर्व मतलब बचा के रखना। जैसा कि आप लोग जानते हैं घर में भी आप लोग कमाते हैं, जो भी हो, आप अगर कभी फ्यूचर में कमाएंगे या कभी भी मम्मी पैसे देती है, 100 रुपए दिए तो आके तुमने 60 या 70 रुपए खर्च कर दिए, 30 रुपए छुपा के रख दिए चोरी से धर लिया अंदर। मम्मी ने दिए तो 100 रुपए खर्च करने को, लेकिन तुमने 70 खर्च किए, 30 रुपए बचा लिए कि कल कुछ खर्च करेंगे, आज नहीं खर्च करेंगे, कल जरूरत पड़ेगी तो खर्च करेंगे। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है जब आपको जरूरत होगी तब खर्च करोगे। वैसे ही है, कंपनी ने 100 रुपए में से 40 रुपए मांगा, 60 रुपए नहीं मांगा, कॉल्ड अप 40 था, अनकॉल्ड 60 था। वही अनकॉल्ड अगर कंपनी ने कह दिया अब हम नहीं मांगेंगे, कॉल्ड अप अनकॉल्ड को ही रिजर्व कहते हैं, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए। ये अनकॉल्ड का मतलब ये होता है हमने अभी नहीं मांगा है, हम 2 दिन बाद मांगेंगे, तब ये रिजर्व नहीं कहलाएगी। ये रिजर्व तब कहलाएगी जब आप ये रूल पास कर देते हैं, रेजोल्यूशन पास कर देते हैं कि ये 60 रुपए मुझे नहीं चाहिए तब तक जब तक कंपनी बंद नहीं होगी। जिस दिन कंपनी बंद होगी या जिस दिन कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति खराब होगी, उस दिन कंपनी कहेगी कि हम आपसे पैसा मांग लें। रिजर्व का मतलब कंपनी पैसा रिजर्व करके रखती है कि जब जरूरत पड़ेगी, जब कंपनी को के ऊपर दिक्कत आएगी या तो कंपनी बचा के रखती है पैसे को कि फ्यूचर में लेंगे। अनकॉल्ड का ही को ही रिजर्व कहते हैं, लेकिन अनकॉल्ड रिजर्व हो ये जरूरी नहीं है। अनकॉल्ड मतलब अभी नहीं मांगा है, हो सकता है 2 दिन बाद मांगे, लेकिन उसको रिजर्व कहना गलत है। रिजर्व तभी कहलाएगा जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये बोल दिया जाए कि ये अनकॉल्ड का पोर्शन तभी मांगा जाएगा जब कंपनी बंद होगी, तब वो रिजर्व कैपिटल कहलाएगी। द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच हैज बीन डिक्लेयर टू बी कॉल्ड अप, विच हैज बीन डिक्लेयर टू बी कॉल्ड अप in the event for the purpose of winding up of the company, for the purpose of winding up of the company, जब कंपनी बंद होगी तब कंपनी उस पैसे को मांगेगी। इस तरह से मैंने आज आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बताया। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, कंपनी जो रजिस्टर्ड कराती है, रजिस्ट्रेशन के समय होता है। इशूड कैपिटल मतलब जितना रजिस्ट्रेशन कराया था, 10 लाख का हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, इस 10 लाख में ऑथराइज अथॉरिटी थी, जितना हम पब्लिक को कहते हैं आइए मेरी कंपनी में पैसा लगाइए, उसको इशूड बोलते हैं। जो पोर्शन हम इशू नहीं करते हैं उसे अनइशूड बोलते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है कि 3 लाख रुपए के शेयर हमने इशू किए थे, खरीदने वाले कितने हैं, 3 लाख किए थे। लोग ज्यादा भी हो सकते हैं खरीदने वाले, कम भी हो सकते हैं, तो कम होंगे तो कम लोगों को देंगे, ज्यादा होंगे तो कुछ लोगों को हमें मना करना पड़ेगा, या जो भी हम कंडीशन से एडजस्ट करेंगे, या फिर उतने ही लोग हो सकते हैं। तो सब्सक्राइब जितने लोग हमारी कंपनी की कैपिटल को खरीदने को तैयार है। कॉल्ड अप मैंने बताया कंपनी पैसा एक साथ नहीं मांगती, कंपनी पैसे को टुकड़ों में मांगती है। तो टुकड़ों में मांगती है, कंपनी का ये 3 लाख रुपए जो है वो 100 रुपए में मैं डिवाइड कर देता हूं, मतलब 3 लाख डिवाइड बाय 100, 3 लाख डिवाइड बाय 100, 3000 शेयर्स। जितने लोगों को जितने शेयर, 3000 शेयर हम बेच रहे हैं मार्केट में, जिसको जितने शेयर खरीदना खरीद लो, 3000 ही मेरी लिमिट है बेचने की। 3000 बिक जाएंगे, हमारे शेयर बिकना बंद हो जाएंगे। तो 100 रुपीज था, कंपनी ने हम टुकड़ों में मांगेंगे, पहले 10 रुपए, फिर 30 रुपए, फिर 40 रुपए, फिर 20 रुपए। तो कम जिसने 10 रुपए कंपनी ने मांगा, 30 रुपए मांगा, 40 रुपए मांग लिए, ये कॉल्ड अप हो गया। 60 रुपए नहीं मांगे, ये अनकॉल्ड अप हो गया। पेड अप का मतलब आपने कितना पे किया। ये तो कंपनी ने मांगा था मुझे 40 रुपए, तो तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति खराब थी, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं था, तुमने कंपनी ने मांगा, तुमने कहा 40 रुपीज में से तुमने 10 रुपीज दिया, 30 रुपीज जो मांगा, कहा कि सर अगले महीने दे देंगे, तो ये पेड अप किया, आपने पे कितना किया है। और रिजर्व का मतलब होता है, अनकॉल्ड को ही रिजर्व कहते हैं, लेकिन रिजर्व वो तभी कहलाएगा जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया होगा। ये था आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल।
फिर अब हम लोग आगे बात करेंगे काइंड्स ऑफ कैपिटल के बारे में, फिर हम लोग न्यूमेरिकल में आएंगे आगे थोड़ा और बात करके। दे दीजिए आप लोग।